नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों को सबसे पहले आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का महापर्व मनाया जाता है। महापर्व छठ खास तौर पर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता था, लेकिन अब देश के कई राज्यों में लोग इसे मनाते जा रहे हैं। देश में छठी मैया की पूजा और सूर्य देव की उपासना का पर्व शुरू हो गया है। इस महापर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। 36 घंटे रखा जाने वाला यह छठ पूजा का व्रत आरोग्य, समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम छठ पर्व की कथा सुनाएंगे। कहा जाता है कि छठी मैया की यह कथा सुने बगैर ही व्रत अधूरा माना जाता है और उनकी पूजा अपूर्ण मानी जाती है। सूर्य देव को भी यदि आप अर्घ्य दे देते हैं और अगर आपने इस कथा को नहीं सुना या नहीं पढ़ा तो यह पूजा अधूरी मानी जाती है। यह बात शास्त्रों में भी वर्णित लिखी है। इसीलिए दोस्तों, इस सदियों से चली आ रही परंपरा को आज भी निभाया जाता जा रहा है। सभी सुहागिन स्त्रियां 36 घंटे के व्रत के उपवास ही अपना व्रत पारण करती हैं। अर्थात 3 दिनों के इस चलने वाले व्रत में वो 36 घंटे निर्जल व्रत रखती हैं। इससे छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस छठ व्रत में एक विशेष बात मानी जाती है। कहा जाता है, यदि कोई भी सुहागिन स्त्री अगर कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहती है तो वह छठ पर्व मनाए और छठ में जो व्रत रखा जाता है उसके व्रत को पूरा करने के बाद उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जैसे कि संतान प्राप्ति अगर नहीं हो रही तो आप छठ का व्रत जरूर रखें। कहते हैं कि यदि सच्चे दिल से अगर आप इस व्रत को पूरा करते हैं तो आपकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आइए सुनते हैं इस छठ पर्व की ये पावन कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं, यदि अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि छठी मैया का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। पुराणों के अनुसार राजा प्रियवंद नामक राजा हुआ करते थे, जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन किया। महर्षि ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियवंद की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। खीर के प्रभाव से राजा और रानी को पुत्र तो हुआ, किंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियवंद पुत्र को लेकर शमशान गए और उस पुत्र वियोग में प्राण को त्यागने लगे। उसी समय भगवान की मानस पुत्री, जिनका नाम देवसेना था, प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। माता ने राजा को अपने पूजन का आदेश दिया और दूसरों को भी यह पूजन करने के लिए प्रेरित करने को कहा। राजा प्रियवंद ने पुत्र इच्छा से देवी षष्ठी का व्रत किया और उन्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। जिस दिन राजा ने यह व्रत किया था उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि थी। तभी से यह छठी मैया के पूजे जाने की परंपरा आरंभ हुई। कहा जाता है कि महाभारत के काल में द्रौपदी ने भी यह छठ की पूजा का व्रत रखा था, जिसके कारण उन्हें अपने खोए हुए राजपाट पांडवों को वापस मिल गया था। जैसा कि रामायण में भी ये लिखा हुआ है कि एक बार प्रभु श्री राम जी और माता सीता ने भी छठी का व्रत किया था। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राम रघुकुल वंश के थे, यानी कि उनके कुल देवता आराध्य सूर्य देवता थे। इसीलिए सीता माता ने उन्हें सूर्य देव को अर्घ्य दिया। कहा जाता है
कि तभी से इस छठी मैया का पूजन की विधि प्रारंभ हुई है। तो दोस्तों, ये थी छठ पर्व की पावन कथा। ये पावन कथा कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। दोस्तों, छठ का ये महापर्व आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये पावन कथा छठ पूजा का व्रत जो रखती हैं स्त्रियाँ, अगर कथा नहीं पढ़ती तो व्रत अधूरा माना जाता है, इसलिए इस कथा को पढ़ना जरूरी होता है। तभी से ये छठ पर्व की परंपरा चली आ रही है और लाखों सुहागिन स्त्रियाँ हर साल छठ व्रत जरूर रखती हैं। दोस्तों, फिर मिलूँगा कोई और अच्छी कहानी या कथा को लेकर। तब तक के लिए आप अपने जीवन में स्वस्थ और खुश रहें। जय श्री राम।